हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का न्यू बुक गणिता मंजरी से एक्सरसाइज 5.2 आई एम अप एंड राउंड एंड राउंड के एक्सरसाइज का 5.2 सारा क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। टोटल 2 क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आपको 2 थ्योरम्स और हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि बिना वो थ्योरम्स के आप लोग सवाल को नहीं कर पाएंगे। देखिए, आपके बुक में दिया हुआ है थ्योरम्स। थ्योरम नंबर 2 क्या कह रहे हैं कि इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ठीक है, पहले हम आपको थ्योरम को समझाए थे, फिर उसके बाद आपको हम क्वेश्चन कराएंगे। देखिए ध्यान से, मतलब कह रहा है क्वेश्चन कि अगर एक सर्कल है इस तरीके से, बाबू अगर आपके पास एक सर्कल्स है और उस सर्कल के अंदर 2 कॉर्ड्स इक्वल्स हैं। मान लीजिए आपके पास ये ए बी कॉर्ड्स है और ये सी डी कॉर्ड्स है, और ये दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं, मतलब कि ए बी और सी डी दोनों में आपस में इक्वल्स हैं। तो किसी भी सर्कल के अंदर अगर 2 कॉर्ड्स इक्वल्स होते हैं तो उनके थ्रू अगर सेंटर पे जो एंगल्स बनता है, मतलब इसके थ्रू सेंटर पे ये एंगल्स बना और इसके थ्रू सेंटर पे ये एंगल्स बनेगा। ठीक है, तो जब 2 कॉर्ड्स आपस में इक्वल्स होते हैं तो सेंटर पे एंगल उन कॉर्ड के अनुसार कॉर्ड के थ्रू बनता है, तो वो एंगल्स भी इक्वल्स होता है। फर्स्ट थ्योरम्स ये है। और थ्योरम नंबर 3 क्या दे रहा है, ध्यान से देखिएगा। थ्योरम नंबर 3 देखिएगा, है कोर्ड्स ऑफ ए सर्कल दैट सबटेंड्स इक्वल्स एंगल एट द सेंटर्स आर इक्वल्स। जस्ट इसके उल्टा, मतलब अभी हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा कि किसी भी सर्कल्स के अंदर अगर 2 कोर्ड्स इक्वल्स होते हैं, बराबर होते हैं, तो उनके अनुसार जो सेंटर पे एंगल्स बनेगा वो भी बराबर होते हैं। पहला थ्योरम से ये हमारे पास है जो कोर्ड से रिलेटेड है। दूसरा थ्योरम से है कि अगर हमारे पास सेंटर पे जो एंगल्स बन रहा है, अगर हमारे पास ये कोड हो गया और ये कोड्स हो गया और इसके अनुसार सेंटर पे ये एंगल्स बनेगा, ये सेंटर मान लीजिए, और इसके अनुसार सेंटर पे ये एंगल्स बनेगा। ठीक है, तो इसको एंगल्स 1 कह देते हैं और इसको एंगल 2 कहते हैं। तो अगर कभी भी आपके पास एंगल 1 और एंगल 2 बराबर दिया रहता है तो उसके अनुसार जो कोड बनता है वो भी बराबर होता है। दैट मीन्स अगर इसका नाम हम ए बी दे देता हूँ और इसका नाम अगर सी डी दे देता हूँ तो ए बी बराबर होगा सी डी का। ये दोनों कोड्स आपका इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होगा। मतलब दोनों थ्योरम फिर समझाते हैं। किसी भी सर्कल के अंदर 2 कोड्स आपस में बराबर होते हैं, किसी भी सर्कल के अंदर 2 कॉर्ड्स आपस में बराबर होते हैं, तो उन कॉर्ड के अनुसार जो आपके पास सेंटर पे एंगल बनते हैं वो एंगल्स भी इक्वल्स होते हैं। दूसरा कंडीशन, अगर किसी भी सर्कल के अंदर सेंटर पे एंगल जो बन रहा है, यानी कि सेंट्रल एंगल्स अगर दोनों बराबर है, तो उनके अनुसार जो कॉर्ड भी बनेगा वो भी बराबर होगा। दोनों एक दूसरे के रिवर्स है, यानी कि उल्टा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 5.2 क्या कह रहा है, सो दैट द ट्राइंगल्स फॉर्म बाय ए कॉर्ड एंड सेंटर ऑफ द सर्कल इज आइसोसेलेस। मतलब कह रहा है कि आप सो करके दिखाइए कि जो सेंटर और कॉर्ड के अनुसार जो आपके पास एक ट्राइंगल्स बन रहा है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया था कि आपके पास एक सर्कल्स है और उसमें एक कॉर्ड्स है, और इस कॉर्ड्स और सेंटर से मिलाने वाली रेखा हम लोग बनाते हैं तो एक ट्राइंगल्स बनेगा, और प्रूफ करना है कि वो ट्राइंगल्स आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं। देखिए हम लोग मिलाते हैं। देखिए इसको सेंटर से यहाँ से पहले मिलाऊंगा मैं ये, और इसको यहाँ से सेंटर से मिलाऊंगा, ये हमारे पास बनेगी। ठीक है, तो एक ट्राइंगल्स बन के तैयार हो गया, और आपको यही शो करना है कि ये सेंटर हो गया और ये कॉर्ड हो गया। सेंटर और कॉर्ड के बीच में जो आपके पास एक ट्राइंगल्स बन रहा है, आपको शो करके दिखाना है कि वो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स है। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल्स को आइसोसेलेस कब बोलेंगे, जब उसकी 2 साइड्स बराबर हो जाती हैं। तो किसी भी तरीके से कोई भी 2 साइड्स आप बराबर दिखा दीजिए। यहाँ हम इसका नाम लिख देते हैं ओ। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमको गिवन क्या है, हमने लिख लिया है गिवन है एक सर्कल जिसमें ओ ए और ओ बी रेडियस है और ए बी एक कॉर्ड है, और आपको शो करके दिखाना था कि ट्राइंगल्स ओ ए बी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल्स है। ठीक है, मतलब अगर हम किसी भी तरीके से ये जो ओ ए है अगर ओ बी के बराबर दिखा देते हैं तो हमारे पास प्रूफ हो जाए कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल्स है। ठीक है, तो यहाँ से हम प्रूफ चालू करते हैं अपना, यहाँ से हम क्या करते हैं, प्रूफ चालू करते हैं। ध्यान से देखिए, हम जानते हैं कि ओ ए क्या है, ओ ए ओ बी के बराबर होगा कि नहीं होगा। क्यों, रीजन लिखना है कि रेडियस ऑफ द सर्कल। किसी भी सर्कल के अंदर जो रेडियस होता है वो ऑलवेज बी इक्वल्स। किसी भी सर्कल के अंदर जो रेडियस होता है वो हमेशा इक्वल्स होता है, इसलिए ओ ए ओ बी बराबर हो गया है। और जब ओ ए ओ बी बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल्स में 2 साइड बराबर हो गया, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हो गया। बस लिख दीजिए हैंस ओ ए बी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स।
कितना आसान है बताइए, तो बस लिखने वाला है, कितना आसान है। हमने दो साइड बराबर दिखा दिया, ये आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हो गया। चूंकि ये होता ही है, रेडियस ऑलवेज बराबर होता है, क्योंकि सेंटर से कोई भी लाइन अगर बाउंड्री को टच कर देती है रेडियस कहलाता है, और रेडियस बराबर होता ही है, तो हमने दिखा दिया कि आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग इसका 2 वाला स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 देखिए क्या कह रहा है कि सो दैट इफ टू सच आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैव इक्वल बेस लेंथ देन दे आर कॉन्ग्रुएंट ईच अदर। मतलब कह रहा है कि अगर दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है, ध्यान से देखिएगा, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है और दोनों का बेस लेंथ यानी कि दोनों की बेस लेंथ बराबर है, तो आप शो करके दिखाइए कि ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझते हो, कोई भी फिगर्स को आप ध्यान सुनिएगा, कोई भी फिगर्स को आप कॉन्ग्रुएंट तब बोलोगे जब उनकी हर एक चीज़ बराबर हो, शेप, साइज, आकार, सब चीज़ बराबर हो। और दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कैसे करते हैं, दो फिगर कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कोई भी उसके अंदर की करस्पॉन्डिंग पार्ट के 3 चीज़ इक्वल दिखा दो, और अगर 3 चीज़ इक्वल दिखा दिए तो फिर वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग करके दिखाते हैं और आपको समझाते हैं। ठीक है, कि मतलब क्या कह रहा है कि दो सच आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं, उनकी बेस लेंथ बराबर से, और आपको शो करना है कि वो कॉन्ग्रुएंट है। पहले फिगर आपके सामने बना के दिखाएंगे कैसे बनेगा, फिर गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है, और फिर प्रूफ चालू करेंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिए। देखिए हमने एक सर्कल ले लिया है, और क्वेश्चन क्या बोला है कि दो हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है, उनकी बेस लेंथ बराबर है। तो पहले हमने बेस लेंथ ड्रा कर रहे हैं, एक इस साइड बेस लेंथ ड्रा कर लेंगे और एक उस साइड बेस लेंथ ड्रा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से एक हमने बेस लेंथ ड्रा किया है जी, मतलब कोई भी लेंथ ड्रा कर लेंगे जो सर्कल के अंदर कोड होगी। एक इस साइड ड्रा कर लेंगे, लगभग बराबर दिखाएंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए एक यहाँ से ड्रा कर ले रहे हैं हम, यहाँ से हमने 2 ड्रा कर लिया है। मान लेते हैं ये आपके पास ए बी होगा और ये आपके पास सी डी होगा। हमारे पास गिवन है कि जो बेस लेंथ, ये ट्रायंगल के एक बेस लेंथ है और ये एक ट्रायंगल की बेस लेंथ है, और हमारे पास गिवन है कि ए बी जो है सी डी के बराबर से है। ठीक है, तो इसके थ्रू एक ट्रायंगल्स बनाइए जो आइसोसेलेस दोनों ट्रायंगल्स बनेगा। मान लीजिए हम डी सी के उलंग पहले ट्रायंगल्स बनाते हैं जो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स बनेगा। ध्यान से एकदम देखिए किस तरीके से बनाते हैं। देखिए यहाँ से हम खींच रहे हैं एक लाइन इस तरीके से, और यहाँ से एक लाइन खींच रहे हैं, सेंटर पे बनाना है, दिमाग में रखिएगा। इस तरीके से एक लाइन खींच दिया, एक ट्रायंगल डीसी के उलंग हमने बना दिया। अब देखिए इसके उलंग हम लोग बनाएंगे, यहाँ से इस तरीके से बना दिया और यहाँ से हम इस तरीके से बना देंगे। ठीक है, बना दिया। तो ये ट्रायंगल की बेस लेंथ है, ये ट्रायंगल की बेस लेंथ है, और ये आपके पास इक्वल्स है, और ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है। क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है। दैट मीन्स इसकी साइड और इसकी साइड बराबर होगी, और ये साइड और इस साइड के बराबर होगा। ठीक है, ये भी आपके पास गिवन है, इसको सेंटर को ओ मान लीजिए, और प्रूफ करना है कि आपके पास क्या है कि ये एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, दोनों आपके पास कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है। चलिए प्रूफ करते हैं कैसे कॉन्ग्रुएंट है। ध्यान से पहले थ्योरम समझिए कि किसी भी ट्रायंगल्स के अंदर अगर 2 कोड बराबर होते हैं, अभी थ्योरम समझाया था कि 2 कोड बराबर होते हैं तो उनके थ्रू जो सेंटर पे एंगल्स बनता है वो भी आपके पास बराबर होते हैं। तो इस वाले को एंगल्स 1 मान लीजिए और इस वाले को एंगल 2 मान लीजिए। सबसे पहले ध्यान से देखिए प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल्स ए ओ बी, ये नीचे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गया। ध्यान से देखिए कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल्स होती है, ये क्या होती है बाबू, कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल्स होती है। कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी ओ डी का, इस चीज़ को हमको प्रूफ करना है, और यहाँ से हम प्रूफ करना चालू करते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी फिगर को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हमको उसके 3 चीज़ को इक्वल दिखाना होता है। सबसे पहला चीज़ कि ए बी जो है आपके पास सी डी के बराबर है, ये गिवन है कि बेस लेंथ उसका बराबर था ना जी, तो ये आपके पास गिवन है, एक चीज़ इक्वल दिखा दिया हमने। दूसरा कंडीशन, ध्यान से एकदम समझिए, दूसरा कंडीशन कि इस ट्रायंगल का ओ सी और इस ट्रायंगल्स का ओ ए बराबर होगा। अच्छा, क्यों बराबर होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो लिखना है कि रेडाई ऑफ द सर्कल्स, रेडाई, एक से ज़्यादा अगर रेडियस ले लेते हैं तो वो रेडाई बन जाता है, रेडाई ऑफ द सर्कल्स। 2 चीज़ हमने इक्वल दिखा दी, एक ये चीज़ और एक ये चीज़। दूसरा कंडीशन देखिए, इस ट्रायंगल्स का एंगल्स 1 और इस ट्रायंगल्स का एंगल 2 बराबर होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 का। ये क्या थ्योरम होगा कि अगर आपके पास 2 कोड्स इक्वल्स होते हैं तो सेंटर पर जो एंगल बनता है वो बराबर होता है। तो लिखना है क्या है कि सेंट्रल एंगल्स आर इक्वल्स when two chords आर इक्वल। अगर 2 कोड्स
इक्वल्स होते हैं तो उनके थ्रू सेंटर पे जो एंगल्स बनता है वो भी इक्वल्स होता है। 3 चीज़ हमने इक्वल दिखा दिया, 1 2 3 चीज़। अगर हमने 3 चीज़ इक्वल दिखा दिए तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गया। अच्छा, आप एंगल न लेने के बजाय आप इस वाले को ले सकते थे कि OD OB के बराबर से, फिर वो साइड हो जाता। समझ पा रहे हो आप? तो उसको भी ले सकते थे, लेकिन हमने ये आसान से कोई भी चीज़ को ले सकते थे। ठीक है, देखिए तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो गए क्योंकि हमने 3 चीज़ इक्वल दिखा दिया। तो लिख दीजिए ट्रायंगल्स AOB कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल्स AOB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल COD का, क्योंकि हमने 3 चीज़ दिखा दिया। और वो 3 चीज़ क्या इक्वल दिखाया है, वो 3 चीज़ हमने क्या इक्वल दिखाया है, साइड है, एंगल है, साइड है। तो लिख दीजिए साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड्स। ठीक है, हमने साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया और यही चीज़ आपको प्रूफ कर दिखाना था। ठीक है, तो लिख दीजिए हैंस प्रूफ। हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, हैंस प्रूफ्स, और यही चीज़ आपको प्रूफ करके दिखाना था। आई होप कि मेरा एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट्स। और एक बात और भाई, अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।